Hello everyone, I'm Anish Mandre. I'm a faculty of English language. And guys, this is the next session, and in this session we will discuss some phrasal verbs. These are very important for us. और जो हम डेली लाइफ में आप इसको देखते होंगे कि हम बोलचाल की भाषा में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके साथ ही साथ जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं या फिर एसएससी का जो एग्ज़ाम देते हैं, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हो तो उसमें भी आपको फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का जो हमारा सेशन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स को। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना होता है, समझना होता है क्यों। अब सबसे पहले ये समझ लो फ्रेजल वर्ब एक्चुअल में है क्या, कि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि फ्रेजल वर्ब एक्चुअल में होती क्या है। सो देखो, इसमें एक हमारे पास होती है वर्ब, ठीक है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ब प्लस प्रीपोजिशन की, तो वो क्या होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे समझते हैं वन बाय वन। कुछ फ्रेजल वर्ड्स मैंने आप दिए हुए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास है ब्रिंग अबाउट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिंग अबाउट? ब्रिंग अबाउट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है, ये बात हमको समझ में आना चाहिए। टू कॉज टू हैपन मतलब कुछ भी होने के लिए जो जिम्मेदार चीज़ है, जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, उसको हम बोलेंगे ब्रिंग अबाउट। मतलब कोई चेंजेस लाना, कोई परिवर्तन लाना, तो उसको हम बोलेंगे ब्रिंग अबाउट। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा कि गवर्नमेंट थिंक्स दैट लॉकडाउन कैन ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन कोविड सिचुएशन। मतलब ये हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये सोचती है कि जो हम लॉकडाउन कर रहे हैं उससे क्या होगा कि कोविड की जो सिचुएशन उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो कुछ हद तक होता भी है। ठीक है, तो हमने ऐसा बोला। तो ब्रिंग अबाउट मतलब क्या है, इम्प्रूवमेंट। क्या लाना है, इम्प्रूवमेंट लाना है। तो मतलब कुल मिला के आसान भाषा में आप ये समझो कि किसी भी चीज़ में चेंजेस होना, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होना, किसी भी टाइप का कोई भी परिवर्तन होना, तो उसको हम बोलेंगे ब्रिंग अबाउट। ठीक है, आई होप दिस फ्रेजल वर्ब वुड बी क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिंग अलॉन्ग। अब ब्रिंग अलॉन्ग इसके नाम से क्लियर है। ब्रिंग अलॉन्ग मतलब आप कह सकते हो के साथ, किसी भी चीज़ को अगर हम साथ में लेकर जा रहे हैं तो हम उसे बोल सकते हैं ब्रिंग अलॉन्ग। ठीक है, जैसे अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखो सीधा। उबर इज़ मेकिंग इट ईजियर टू ब्रिंग पैट्स अलॉन्ग फॉर द राइड। मतलब ये हुआ कि आप देखते हो जो कैब, आप कहीं पर जाने के लिए कैब बुक करते हो, तो मतलब कैब बुक करते हो तो क्या है, तो उसमें आप उसको अलाउ कर दिया है और इजी कर रहा है, उबर ने आसान कर दिया है कि आप जो आपके पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, आप इनको भी ट्रैवलिंग के टाइम पर साथ में लेकर जा सकते हो। ठीक है, सो दैट इज ब्रिंग अलॉन्ग। ब्रिंग अलॉन्ग मतलब के साथ। जैसे हम कह सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग एनीवेयर, या इफ़ यू आर गोइंग एनीवेयर सो ब्रिंग अलॉन्ग सैनिटाइज़र एंड मास्क। तो अपने सैनिटाइज़र और मास्क जो है अपने अपने साथ में लेकर आए, ऐसा आप देख रहे हो। तो ब्रिंग अलॉन्ग मतलब के साथ। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमें आप देखते हैं ब्रिंग डाउन। अब ब्रिंग डाउन का मतलब क्या है, डाउन मतलब सीधी सी बात है नीचे, तो नेगेटिव वर्ड यहाँ पे आ गया है, मतलब नीचे की तरफ बात हो रही है यहाँ पे। तो किसी भी चीज़ को कम करना, डिक्रीज कर देना। ठीक है, आसान भाषा में आप समझो, इसको बोलेंगे कम करना। ठीक है, हिंदी में भी लिखता जा रहा हूँ क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे लेक्चर अपलोड करता हूँ तो वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को यहाँ पे पॉइंट आउट करके चलता हूँ। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाए जाते हैं। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जियो हैज़ लॉन्च्ड चीपर प्लान्स फॉर इट्स कस्टमर टू ब्रिंग डाउन मंथली चार्जेस। अब ये बताओ, हमने यहाँ पर क्या बोला है कि जो जियो है, जियो ने कुछ सस्ते प्लान लॉन्च कर दिए हैं। तो इससे क्या होगा, सस्ते प्लान लॉन्च कर दिए हैं तो जो एग्जिस्टिंग प्लान्स थे वो प्लान्स, ऑब्वियसली बात है कि वो अपने आप उनका कम, मतलब हमें सस्ता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली बात हमें सस्ता पड़ेगा। तो हम जो है महंगा प्लान थोड़ी ना खरीदेंगे, अगर कम में मिल रहा है सेम चीज़ हमें तो हम कम में खरीदेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्रिंग डाउन मंथली चार्जेस। अब कोई प्लान हमको मान लो 500 का मिल रहा था, अगर हमें अभी 400 मिलेगा, तो भाई चार्जेस तो कम हुए ना, चार्जेस कम हुए तो ऑब्वियसली आप ब्रिंग डाउन हुआ, किस में डाउन हुआ, चार्जेस में डाउन हुआ। ठीक है, तो ब्रिंग डाउन। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है ब्रिंग फॉरवर्ड। अब ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है टू प्रेजेंट, मतलब आसान भाषा में सामने लाना। क्या होता है, सामने लाना। अब बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती, अगर कहीं पे किसी भी सेंटेंस में लिख दिया ब्रिंग फॉरवर्ड, सो आप यही देखते रहोगे कि यार ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड देखो, फ्रेजल वर्ब के जो एक से ज़्यादा मीनिंग यहाँ पर हो सकते हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, पूरा डिक्शनरी का मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चल सकते, थोड़ा सा हमको समझना भी पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी हमें देखना पड़ता है। चलिए एग्जाम्पल इसको समझते हैं। द इलेक्शन डेट हैड टू बी
ब्रॉट फॉरवर्ड बाय 2 मंथ्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्शन की जो डेट है वो इलेक्शन होने से 2 महीने पहले ही उसे बता देना चाहिए, पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए, ठीक है। तो ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या बोला, ब्रॉट फॉरवर्ड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, सो डोंट पैनिक फॉर दैट, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आप भी कह सकते हो द एग्ज़ाम डेट शुड बी ब्रिंग फॉरवर्ड बिफोर 2 मंथ्स, तो आप कह सकते हो कि हमारी जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी हमें 2 महीने पहले मिल जानी चाहिए, जनरली मिल भी जाती है आप लोगों को, ठीक है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब किसी भी चीज़ से पहले, ठीक है, या किसी भी ड्यूरेशन से पहले। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिंग इन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिंग इन, चलिए देखते हैं हम लोग ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है। सो देखो गाइस, यहाँ पे ब्रिंग इन मतलब टू प्रोड्यूस, मतलब टू प्रोड्यूस, टू एल्ड या फिर टू अर्न। कुल मिलाकर बात यह है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर देना, या आसान भाषा में समझिए तो इंक्रीज करना, ठीक है। मतलब हिंदी में हम इसे कह सकते हैं किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए भी मैं इसको यूज़ करूँगा, दैट इज़ ब्रिंग इन। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे हमने यहाँ पर देखा IPL विल सर्टेनली ब्रिंग इन द क्राउड, तो मतलब जो IPL है उससे क्या होगा कि जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो ऑब्वियसली बात है IPL होगा तो लोग देखने जाएंगे तो भीड़ बढ़ेगी। बट नाउ डेज आजकल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग सा चल रहा है, जैसे इधर कोविड भी बढ़ रहा है, उधर नेताओं की जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, उनकी रैलियों में भीड़ भी बढ़ रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन रैलीज विल ब्रिंग इन द क्राउड, तो जो इलेक्शन रैलीज हैं उससे क्या होगा, भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी तो लोग वोट ज़्यादा डालेंगे तो पार्टी जीतेंगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट हमें आप देखते हैं ब्रिंग अपॉन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग अपॉन, टू कॉज टू हैपन, सेम एज जो मैंने पहले बताया हुआ था, कोई काम होने के लिए जो जिम्मेदार रीज़न होता है, जो कारण होता है, या फिर कहो तो उसका इफेक्ट, ठीक है, जो रिजल्ट है, जो प्रभाव है वो क्या पड़ने वाला है, उसको हम बोलते हैं ब्रिंग ऑन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपकमिंग मूवी कंजरिंग 3 विल ब्रिंग ऑन द स्कैर्स, चिल्स एंड फाइट्स, ये उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। आगे हम यहाँ पे और भी सेंटेंस और भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इसके देख सकते हैं, जैसे ब्रिंग ऑन, जैसे हिज एक्शंस ब्रिंग ऑन चेंजेस इन हिज कैरियर, तो उसके जो एक्शंस हैं, उसने जो काम किए हैं, उससे क्या होगा, उसका जो भविष्य है, उसका जो एक तरीके से उसका जो करियर है उसमें क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए, कुछ परिवर्तन हुए, सो दैट इज ब्रिंग ऑन। गॉट इट, लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिंग आउट। देखो सारे के सारे जो जितने भी फ्रेजल वर्ब आपको मैं बता रहा हूँ ये किस वर्ब पर बने हुए हैं, ब्रिंग पर, तो ब्रिंग से रिलेटेड ही सारे के सारे वर्ड मैं आपके यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए देखिए ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, टू प्रेजेंट और प्रेजेंट टू द पब्लिक, मतलब कुल मिलाकर बात है लोगों के सामने लाना, ठीक है, या किसी के भी सामने लाना, किसी भी चीज़ को सामने लाना जो होता है उसको हम बोलते हैं ब्रिंग आउट, मतलब बाहर लाना, ठीक है। और देख सकते हो हिंदी मीनिंग क्या होता है, बाहर लाना, तो ये भी इसका मीनिंग बनता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। दिस नवरात्रि एंड रमदान लेट अ गुड ह्यूमन बीइंग ब्रिंग आउट बेस्ट इन अस, मतलब हमने ये कहा कि भाई अभी रमदान का जो टाइम चल रहा है और नवरात्रि का टाइम चल रहा है और रमदान का जो टाइम चल रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑस्पिशियस टाइम, मतलब एक अच्छा समय माना जाता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमारे अंदर का जो बेस्ट फॉर्म है, ठीक है, सो बेस्ट ऑफ अस, तो बेस्ट फॉर्म जो है हमारे अंदर उसको हमें बाहर लाना चाहिए, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें उनको छोड़कर हमें पॉजिटिव चीज़ों को बाहर लाना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है ब्रिंग आउट अ बेस्ट ह्यूमन इनसाइड यू, ठीक है, तो आपके अंदर जो एक अच्छा इंसान है उसे बाहर लाना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ब्रिंग राउंड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग राउंड, तो ब्रिंग राउंड का मतलब क्या है, हम लोग इसको समझते हैं ब्रिंग टू वंस सेंस, मतलब किसी की जानकारी में लाना, ठीक है। क्या बोलेंगे वैसे, इसको आप कह सकते हो जानकारी में लाना, ठीक है, तो किसी की जानकारी में लाना, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग राउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द पॉलिटिकल पार्टीज आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल अराउंड इन इलेक्शन रैलीज, तो मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल जो रैलियां हो रही हैं उनकी, तो चुनावी जो रैलियां हो रही हैं उनमें लोग आएँ, तो लोग चाहते हैं कि उनको पता चले कि रैली हो रही है और उसमें लोग आएँ, ठीक है। तो हमने क्या बोला यहाँ पे ब्रिंग राउंड, दैट इज ब्रिंग राउंड टू ब्रिंग वंस सेंस, किसी के ध्यान में लाना। जैसे हम कह सकते हैं कि वी शुड ब्रिंग राउंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमें गवर्नमेंट के सामने इस चीज़ को लाना चाहिए जो प्रॉब्लम चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक
ठीक है। तो उसको हमें लोगों के सामने लाना चाहिए, गवर्नमेंट के सामने लाना चाहिए, दैट इज़ ब्रिंग अराउंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमें आप देखते हैं ब्रिंग अंडर। तो ब्रिंग अंडर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, मतलब ऐसी स्थिति में है कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में है कोई भी चीज़, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिंग अंडर। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बोलता है, यहाँ पे लेट्स सी, हमने यहाँ पे बोला रिलायंस इज प्लानिंग टू ब्रिंग ऑल डिजिटल यूनिट्स अंडर वन रूफ। मतलब ये हुआ कि जो रिलायंस है, रिलायंस की देखो आप देख ही रहोगे एक मोनोपोली टाइप से यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो मोनोपोली का मतलब क्या है, मतलब जहाँ पे एक ही व्यक्ति का, एक ही फर्म का स्वामित्व होता है, उसे बोलते हैं मोनोपोली, ठीक है। तो रिलायंस इज प्लानिंग टू ब्रिंग ऑल डिजिटल यूनिट्स अंडर वन रूफ। तो रिलायंस का प्लान क्या है कि जितनी भी डिजिटल यूनिट्स हैं वो हमारे जो प्रोडक्शन है या हमारा जो ऑफिस है या जो भी कह लो कि उनका जो भी आउटलेट है उस पर मिलना चाहिए, सारी की सारी डिजिटल चीज़ें हैं वो एक ही छत के नीचे होनी चाहिए, वो रिलायंस के अंडर आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कहने का मतलब है, तो सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। नेक्स्ट हमें आप देखते हैं ब्रिंग अप। तो ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, ब्रिंग अप का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। और रेज लिखा हुआ देखो यार, किसी को उठाना, ठीक है, बढ़ाना कह सकते हो या फिर उठाना भी कह सकते हो, ठीक है। अलग अलग सेंस में, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग हो सकता है, बट सिमिलर ही होगा, कुछ अलग से नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एवरीवन वांट्स टू ब्रिंग अप हिज चाइल्ड इन हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जो चिल्ड्रन हैं वो एक अच्छे माहौल में पले बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे रेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो ब्रिंग अप मतलब क्या हुआ, बढ़ना। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो एक बहुत ही अच्छे माहौल में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में बढ़ें, ठीक है, और एक अच्छा माहौल उनको मिले। तो ये सारे के सारे कुछ फ्रेजल वर्ब्स थे, और ऐसे ही डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ आपको अब देता रहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल ही रहा है, सो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ ना कुछ, अगर कहीं से भी हमें कुछ भी मिल रहा है तो गाइस सीखते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों का SSC CHSL का पेपर है, ठीक है, उनको भी मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही आपको ईडियम्स और फ्रेजेस और एंटोनिम्स सिनोनिम्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया, कुछ सीखने को मिला आपको इससे, तो डेफिनेटली ये वीडियो रोकना नहीं चाहिए, सभी के पास इसको शेयर करो, ये बोलने वाली बात नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।